राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि भवाब्धो मग्नानां किल तनुभृतां तारण कृते गृहीत्वा पुंवेशं हरियुगल लीलां व्यतनुते सखी रूपो असंयत तर्गत परम कारुण्य निकरः सदानंदा मोदी सहित हरिवंशो विजयते सदानंदा मोदी सहित हरिवंशो विजयते। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। बाल विनोद जुको तुक बाने मन रुचि प्रभु सेवा सो माने करे विनोद पुनीत शुभकारी शिक्षा तामें पर उपकारी शिक्षा तामें पर उपकारी। श्री महाप्रभु जी बाल रूप में विराजमान हैं और ऐसे दिव्य खेल जिससे समस्त जगत का मंगल हो, समस्त जगत पवित्र हो, सबके महान मंगल का अवसर प्रकट हो, ऐसे खेल करते हैं जिससे सब उपदेश ग्रहण करें। उनकी रुचि सब देख रहे हैं। सहज श्री श्यामा श्याम के चरणों में उनकी सेवा में मन रुचि प्रभु सेवा सो माने। सहज रुचि श्री युगल सरकार की सेवा में है। इससे कई प्रभाव, एक तो उपदेश हो रहा है और जब आचरण होता है ना तो कहना नहीं पड़ता। एक तो वाणी से जैसे चर्चा हो रही है महामंगलकारी, और जिनका जीवन होता है उन्हें कहना नहीं पड़ता। आप उनके दर्शन कर लें और यदि श्रद्धा बढ़े, भाव बढ़े, तो जैसा उनका जीवन है, जहां उनकी स्थिति है, आप वहीं पहुंचते चले जाएंगे। वर्तमान में एक एक से कब महाराज जी मिलते हैं?
होंगे जो सौभाग्यशाली जन हैं, पर कि उन्हें हित धर्म की शिक्षा देते हों, कि या लाडली जी के चरणों की बस कोई बात बताते हों सत्संग में। और मुख्य बात हृदय की स्थिति, तो चित्त जुड़ा हुआ है उनके चरणों में, उनके सिवा कोई और नहीं। तो जहां उनकी स्थिति है, जो उनके हृदय की स्थिति है, श्री राधा जुग चरण निवास, तो सबके हृदय में जो भी श्री चरणों से जुड़े हुए हैं, सबके हृदय की स्थिति है मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये एक तो सत्संग में कह ही रहे, इसका प्रभाव तो है ही, पर ये जीवन स्वयं का इसका प्रभाव होता है। शिक्षा तामे परोपकारी, ऐसा स्वयं का जीवन है। और ऐसे आचरण, ऐसे मंगल जिससे सबको उपदेश मिल रहे हैं, स्वयं की स्थिति है श्यामा श्याम के चरणों में। अनेकों दिव्य लीलाएं श्री महाप्रभु जी की, रज की युगल मूर्ति बनवाई श्री श्यामा श्याम की, और बाल रूप में उन्हीं की सेवा करते, श्रृंगार करते, फूल बंगला बनाते अपने सखाओं के साथ। उनके हृदय पर महाप्रभु के आचरण से बहुत प्रभाव पड़ा। वे भी हर समय युगल नाम जपने लगे, उनकी सेवा में ही रति मानने लगे, हर समय महाप्रभु की समीपता ग्रहण किए रहते। समस्त देववन पर प्रभाव पड़ने लगा उनके दर्शन का, उनके इन आचरणों का महामंगलकारी। फूल बंगला कराते, उसमें श्री श्यामा श्याम को विराजमान करके उनका श्रृंगार करते, भोग लगाते, आरती करते, फिर प्रसाद वितरण करते, और सब सखाओं के साथ कीर्तन करते हुए नृत्य करते हैं, स्वयं में डूबे हुए हैं। जब स्वयं में डूब जाओ ना, तो किसी को उपदेश बाहरी देने की आवश्यकता नहीं होती। आपका दर्शन उसके हृदय को विकल कर देगा, चैन नहीं लेने देगा। क्या है, एक स्वाभाविक जलन प्रारंभ हो जाती है, क्या अपना जीवन है, और देखो इन महापुरुषों का क्या जीवन है। ये आने लगे तो समझ लेना हमारा मार्ग खुल रहा है। ये बात यदि आने लगे कि कैसा अपना जीवन है और कहाँ इन महापुरुषों का जीवन है, सब निश्चित निश्चित मार्ग खुलता चला जा रहा है। जहाँ ये आने लगे, अरे ये भी तो भजन करते हैं, तो हम भी तो कर रहे हैं, हम भी तो सेवा कर रहे हैं, तो अभी बात ठीक नहीं है, अभी लंबी यात्रा है थोड़ी, हम भी तो संत हैं, अभी पटरी पे नहीं है गाड़ी, उतर के चल रही है। खूब आनंद, बालपन में बड़ा आनंद, ये महापुरुषों की महिमा है। बाल्यावस्था में ही ऐसी दिव्य आभा प्रभा, प्रिया प्रीतम की सेवा, ये महापुरुषों की महिमा है। श्री काकभुसुंडी जी महाराज अपनी बात कहते हैं चर्चा करते हुए कि जब मैं ब्राह्मण शरीर में था, कई जन्म हुए ना, तो उस समय बचपन में भी मेरी रति श्री राम जी के चरणों में थी, और मैं बालकों के संग मिलके उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कार्य करता, उन्हीं की सेवा करता, उन्हीं के खेल करता। श्री काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, खेलों तहो बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। बालकों के संग हो जाते हैं और श्री राम जी की लीलाओं का गायन करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। जैसे छोटे छोटे बालक हो गए, राम जी बन गए, भरत जी बन गए, ऐसे खुद लीला करते हैं। अनेकों महापुरुषों के प्रसंग में आता है। परीक्षित जी महाराज जिस समय छोटे थे तो उनके ही प्रसंग में आता है, सहज रति श्री ठाकुर जी के चरणों में खेल रहे हैं, चित्त डूबा हुआ है उनके चरणों में। भागवतो सावे भागवतो राजा, पांडवे यो महारथ,
बाल क्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीडाम या आददे। बालपन में ही उनकी सहज रति श्री परीक्षित जी महाराज श्री ठाकुर जी के चरणों में हर समय परीक्षण करते रहते थे। जिसे मैंने गर्भ में देखा वे कौन है, कहाँ है, ऐसे हर समय ये तो नहीं, वे तो नहीं। चित्त उसी चिंतन में बना रहता है हर समय। ये महापुरुषों की महिमा, बालपन से ही उनकी ऐसे आचरण होते हैं जिससे सबका मंगल हो, सब सुखी हो, पवित्रता बढ़े। श्री चंद्रहास जी का प्रसंग बहुत अद्भुत है। किसी राजा ने आक्रमण किया तो उनके पिता, धन राज्य हो गया, सब पूरा राज्य नष्ट हुआ। माता पिता भी पधारे, दासी जो थी वो लेकर भागी और किसी अन्य देश के राजा के यहाँ पहुंच गई। उनके यहाँ दासी भाव से सेवा करने लगी चंद्रहास जी को लेकर, बहुत छोटे, पर ये नहीं बताया कि ये राजा का पुत्र है, मैं उनकी दासी हूं। उसका नाम था धृष्ट बुद्धि। जैसा नाम वैसी उसकी मति भी थी, जैसा नाम वैसी मति। धृष्ट बुद्धि था, संतों से सुना भ्रष्ट बुद्धि था, ऐसी ही मति उनके यहाँ रहता। यदि उसे यह बता दिया जाता कि राजा के बेटा, तो मरवा देता तुरंत। मैं उनकी दासी हूं। उसने कहा कि मैं बहुत नीची जाति से हूं, ये मेरा बालक है, बस इस भरण पोषण के लिए कोई नहीं है, आपके यहाँ सेवा मिल जाएगी तो मैं जो भी सेवा देंगे तो इससे मेरा उधर पोषण हो जाएगा। हाँ ठीक है, रहो। तो रहने लगे। अब भगवत लीला हुई, कुछ समय बाद वे दासी भी पधार गई। भगवान के आश्रय का फल। दासी भी पधार गई। अब श्री चंद्रहास जी अकेले हो गए। बहुत अद्भुत प्रसंग, बहुत अद्भुत, ऐसी दिव्य निष्ठा, बहुत दिव्य महापुरुष श्री चंद्रहास जी अकेले हो गए। अब अकेले हैं तो उन्हें भी घर से हटा दिया, चलो जाओ 2-3 बरस। अब कोई ना खाने देने वाला, ना खाने पीने की पूछने वाला, ना वस्त्र, कौन पूछे। अनाथ हो गए बिल्कुल प्रकट में ना है। तो उनके अनाथों के नाथ भगवान उनके हैं। पर भगवान ने लीला करी। इतने सुंदर सी चंद्रहास जी थे, बाल रूप में बहुत सुंदर थे। ऐसा भोलापन श्री मुख पर, जो देखता बड़ा आसक्त हो जाता उन्हें। तो कोई उनको स्नान करा देता, कोई वस्त्र पहना देता, कोई प्रसाद पवा देता, कोई बैठ के उन्हें दुलार करता। ऐसे उनकी पालन पोषण होने लगा श्री चंद्रहास जी का। वे छोटे थे तो उनके मित्र भी हो गए, पर सब जन मना करते कि इसके संग मत खेला करो, ये अभागा है। इसके माँ बाप सब पधार गए ऐसा। फिर भी कुछ मित्र थे तो उनके साथ खेलते थे। लेकिन उनकी स्थिति थी कि बालपन में भी एक सहजावस्था में रहते, बात कर रहे हैं, खेल रहे हैं, चित्त कहीं डूबा है, एक सहज अवस्था थी। खेल भी खेल रहे हैं तो प्रभु से संबंधित खेल खेलते, बड़े प्रसन्न होते। एक बार श्री नारद जी महाराज कहीं से विचरण करते हुए निकले उधर, तो देखा चंद्रहास जी को। जो ही दृष्टि पड़ी समझ गए ये महाभागवत है। उनका दर्शन और समझ गए ये महाभागवत है। समीप आए और बालक तो चले गए। श्री चंद्रहास जी वहीं रुक गए, प्रणाम किया देखते ही साष्टांग, प्रार्थना करी, आज्ञा करें मैं क्या सेवा करूं आपकी, मेरे पास तो कुछ ऐसा नहीं। जब पूछा कि माता पिता आदि, तो छोटे ही हैं, जितना जितना पता था। बोले यहाँ के सब जन मेरे माता पिता हैं, कोई मुझे भोजन करा देता है, कोई वस्त्र पहना देता है। जान गए। तो अंदर से प्रेरणा श्री नारद जी को हुई कि इस बालक को दीक्षा देनी चाहिए, सदुपदेश देना चाहिए, इसके भक्ति का मार्ग खोलना चाहिए। तो मंत्र दिया है, प्रसंग बड़ा है, हम बहुत छोटा करके करें। उपदेश दिया है और एक सालीग्राम की छोटी सी बटिया उन्हें प्रदान की। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई स्थान ही नहीं है जिससे इनकी सेवा कर सकूं, कुछ है ही नहीं मेरे पास तो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब प्रसाद पाओ
तो एक बार इनको ऐसे निकालो, इनको अर्पित कर दिया, पा लिया। और स्नान हर समय यहाँ कपोल में रखे रहा करो। तो उनका सिंहासन उनका कपोल था। जब प्रसाद पाते तो बाहर रख देते, उनको सामने अर्पित किया और प्रसाद पा लिया। और जब निवृत्त हो गए तो हर समय कपोल में धरे रहते। कभी भाव बढ़ता, नाम कीर्तन करते हो तो नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है और उसमें से शालिग्राम जी भीग रहे हैं, भाव हो जाते, देखते कोई आ गया तत्काल उसे अंदर रख लिया। तो ये सिंहासन था उनका, हर समय यहाँ विराजमान है। बालपन में ही ऐसी अवस्था, जिस समय पता चला दृष्ट बुद्धि को कि ये हमारी ऐसे करके नाम था उसकी, विषया, उसकी पुत्री का नाम था विषया, इसका पति होगा ये। ब्राह्मणों ने बताया कि ये है चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब तो उसने सोचा कि ये फुटपाथ पर रहने वाला हमारी बेटी का पति बनेगा। जल्लादों को बुलवाया, कहा इसको मार दो। ले गए मारने के लिए। एकांत में जहां लेके गए वहीं सोचने लगे आपस में, इतना सुंदर बालक है, पता नहीं उससे क्या उसकी बुद्धि नष्ट हुई है, इससे मरवाना चाहता है, पर हमें तो आज्ञा मिली है, हमें तो मारना है, हमें विचार नहीं करना। ऐसा ही उसने किया। जो ही मारने लगे तो ऐसे देखा करुण दृष्टि से श्री चंद्रहास जी ने, कहा आप मुझे मार तो रहे हैं, एक क्षण का अवसर दे दीजिए। कहा ठीक है। श्री ठाकुर जी को निकाला और ऐसे देखा, बोले प्रभु मैं तो कोई आपकी सेवा जानता नहीं, अति दैन्य हो गया। अब वो स्थिति वही जानो, एकदम असहाय है, कोई नहीं है उनका सहयोग करने वाला। आंखों से अश्रु बह रहे, उनको स्नान कराया। बस बोले प्रभु बस अब तक इतनी सेवा थी, कोई मेरे से चूक हुई हो तो आप क्षमा करना, जैसे आप प्रसन्न। वापस उन्हें इतना किया, स्नान कराया नेत्रों के अश्रु से और कपोल में रख लिया और इशारा किया मां, और अपने चिंतन में लीन हो गया। अब उनके हृदय में परिवर्तन हो गया इस प्रभाव से। जो ही इतनी बात कही ना, मार दो अब, और बैठ गए। उनके हृदय में जलन प्रारंभ हो गई, जल्लादों के एकदम निरसंस है, हृदय नहीं होता उनके हृदय में हो गया, नहीं नहीं इसको नहीं मार सकते, ये इतना सुंदर बालक, इसने बिगाड़ा क्या है किसी का, उसका तो बुद्धि भ्रष्ट है, नहीं इसको नहीं मारेंगे, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, कोई निशानी तो देनी पड़ेगी। तो ऐसे एक बार पूरे शरीर को देखा तो श्री चंद्रहास जी की 6 उंगलियां थी। बोले बस इसकी इस उंगली को काट लो और यही दिखा देंगे उसे कि मृत्यु हो गए। तत्काल अपने तलवार से उस उंगली को उन्होंने हटा दिया और चले गए। बोले बच्चा तुम अब यहां मत दिखना, चले जाना यहां से। वो उन्होंने प्रणाम किया, कोई भाव नहीं। बोले प्रभु की इच्छा, बच गए प्राण। बैठे हैं ऐसे रुदन कर रहे हैं, अब कोई है नहीं, कहीं हो तो कोई जाए। तो बहुत सारे जंगल के पक्षी आके श्री चंद्रहास जी को घेर लिया और सब पास में आके कोई उनकी हाथ को स्पर्श कर रहा है, और जहां उनके घाव हुआ था ना, वो जो काट दिया गया था, तो कुछ पक्षी उसे चाट रहे हैं अपनी जीभ से। अच्छा इसमें तो ठीक होने लगा जैसे ही उसे चाटा। एक पक्षी, नाम हमें याद नहीं, कहते हैं यदि वो किसी के ऊपर अपनी छत्र छाया कर दे तो चक्रवर्ती सम्राट उसे पद प्राप्त हो जाता है। तो वो पक्षी आया और अपने पंखों की छाया करके ऊपर खड़ा हो गया। उधर से राजा निकला, उसने आवाज सुनी कि भगवान नाम कीर्तन हो रहा है। देखा अगर सहज अवस्था में बैठे हुए भगवान नाम का जप कर रहे हो, बहुत सारे पक्षी समीप में बैठे हैं और वही पक्षी ऐसे ऊपर से पंखों को किए हुए हैं। जो ही वे राजा आया तत्काल सब पक्षी वहां से चले गए। चंद्रहास जी से पूछा आप कौन हैं, कैसे हैं? उन्होंने कहा मेरा कोई नहीं है प्रकट में, और ऐसा ऐसा। उस राजा की कोई संतान नहीं थी। वहां से अब उसके हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई कि कैसा सौभाग्य मिला, भगवान ने आज हमें पुत्र दे दिया।
और फिर अपने साथ ले गए। आगे जाके राजा बने और फिर भगवान का विधान तो है चक्रवर्ती सम्राट बने। बाद में जब अर्जुन जी से युद्ध अश्वमेघ यज्ञ होता है, उनके रथ उनके घोड़े को बांध लिए जाता है, तो अर्जुन जी स्वयं पहुंचे। भगवान ने कह दिया तुम्हारी सामर्थ्य नहीं इससे जीत सको, इनसे नहीं जीत सकते। बोले प्रभु ऐसी बात क्यों करते हो? बोले हम भी तो कह रहे हैं नहीं, इनसे नहीं जीत सकते, ये भक्ति संपन्न है, परम भागवत है, इनसे मित्रता कर लो तभी तुम्हारा मंगल है। बाद में फिर जब समझाया उन्हें, अर्जुन जी की मित्रता हुई, बहुत समर्थ महापुरुष, उनके पुत्र भी बहुत बलशाली हुए। तो बालपन में ही महापुरुषों के चरित्र में ऐसी दर्शन कराया जाता है। श्री नामदेव जी और भी अनेकों महापुरुष, श्री उद्धव जी महाराज छोटे हैं और कृष्ण लीला संबंधित उनकी सेवाएं हैं, खेल हैं बालपन में। ये महापुरुषों के चरित्रों में देखा जाता है। इससे जगत मंगल, सबको उपदेश प्राप्त होता है। उनकी स्थिति तो है ही उसमें, उससे सबको मंगल प्राप्त हो रहा है। ऐसे महाप्रभु जी बढ़ने लगे, थोड़ी उनकी अवस्था बढ़ने लगी। ऐसे सुंदर सुंदर खेल श्री तारा रानी जी, व्यास मिश्र जी, समस्त देववनवासी बड़े प्रसन्न होते। एक बार की बात है, श्री व्यास मिश्र जी अपने महल में जो श्री राधा मोहन जो विराजमान थे उनकी सेवा कर रहे थे। तो श्री तारा रानी जी महाप्रभु जी को गोद में लेकर वहां पहुंची। जब तक सेवा हुई दर्शन किया महाप्रभु जी ने, एक तक दर्शन, सेवा पूर्ण हुई, आरती हुई, फिर चरणामृत प्रसाद श्री महाप्रभु जी को दिया, पान किया, बहुत प्रसन्न हुए, बड़ा हृदय में आनंद हुआ। मुख से दर्शन हो रहा है ना, पता चल रहा है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब अगले दिन प्रातःकाल ही उठ के बैठ गए ब्रह्म मुहूर्त में, और माता जी से कहा कि हमें चरणामृत दीजिए। तो तला के ही बोलते हैं चरणामृत दीजिए। उनने कहा कि अभी चरणामृत कहाँ से दे सकते हैं, अभी तो श्री जी की मंगला ही नहीं हुई, अभी चरणामृत कहाँ से दे। हट कर लिया महाप्रभु ने, नहीं नहीं हमें अभी चरणामृत चाहिए। व्यास मिश्र जी से कहा कि इसने इतना हट तो कभी नहीं किया, तो हट कर बैठा है कि हमें चरणामृत दो, और कल का चरणामृत बाकी नहीं है, अब क्या करें। उन्होंने समझाया, पर महाप्रभु जी माने नहीं, बस एक ही बात कि हमें चरणामृत पान करना, चरणामृत चाहिए। ठीक है लाते हैं। व्यास मिश्र जी ने कहा अभी लाते हैं, और वहां से हटे तो चंदन को जल में भिगोया और कहा लो चरणामृत, लिया और पिया। जो ही पिया उसको थूक दिया, कहा नहीं ये चरणामृत प्रसाद नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि बालक है अभी, तुम्हें कैसे पता कि ये चरणामृत नहीं है? बोले इसमें स्वाद ही नहीं है जैसा कल था। अब बस रुदन करने लगे, नहीं हमें अभी चरणामृत चाहिए, हमें चरणामृत दीजिए। उनके हट को देखकर श्री तारा रानी जी ने कहा कि अब तो श्री जी को उठाओ, तुरंत उनकी मंगला करो, फिर स्नान आदि करा के इनको चरणामृत दो। श्री व्यास जी महाराज चल दिए। अब संग संग महाप्रभु जी भी जा रहे हैं, माता जी भी चल रही। वहां जाकर देखा, जो ही दरवाजे पर आकर व्यास मिश्र जी ने दरवाजा खोलने को हुए, द्वार खुद खुल गए। बड़ा आश्चर्य। अब उन्हें लगा कि ये क्या आश्चर्य हो। अंदर प्रवेश किया, जो ही प्रवेश किया तो पर्दा स्वयं हट गया, और जो ही पर्दा हटा तो देखा श्री श्यामा श्याम श्रृंगारित हुए बैठे हैं, शोभा से संपन्न हुए, और समीप में चरणामृत विराजमान है। अब तो महा आश्चर्य कि ये तो बड़ी लीला, ये क्या हो रहा है। अंदर बड़ा कौतूहल कि अभी तो सैया से नहीं उठाया, और यहां श्रृंगारित होकर बैठे हैं, चरणामृत भी समीप रखा है। तत्काल विचार करने लगे, हो ना हो ये सब इसी बालक का प्रभाव है। श्री स्वामी जी ने कहा था, नरसिंह आश्रम स्वामी जी ने,
कि ये साक्षात श्री हरि और उनकी वंशी का अवतार है। इसी बालक का ये प्रभाव है जो कि इतने बिना सेवा के साक्षात श्री श्यामा श्याम विराजमान है। चरणामृत लिया और श्री महाप्रभु जी को दिया। महाप्रभु जी ने चरणामृत पान किया और कहा हाँ हाँ ये चरणामृत है, इसमें स्वाद है, और प्रसन्न हो गए, किलकारी मारने लगे, राधा राधा ऐसा कहने लगे, बड़े प्रसन्न हुए। निष्ठा, बालपन में ऐसी निष्ठा कि बिना चरणामृत के नहीं। दिया गया दूसरा पर माना, स्वीकार नहीं किया कि नहीं ये चरणामृत नहीं है। चरणामृत के प्रभाव को श्री महाराज जी अनेकों बार बता चुके हैं, पर अपने पुनः पुनः श्रवण करना है। कहा है कि चाहे जितना बड़ा रोग हो, चाहे जैसी आपकी मन की स्थिति हो, नित्य नियम से यदि चरणामृत का पान किया जाता है तो समस्त व्याधियों का हरण हो जाता है। विश्वास करने की बात है, परमार्थ विश्वास की वस्तु है। आपके हृदय में जैसा विश्वास वैसी आपकी अनुभूति। विश्वास कर लिया जाए तो निश्चित अनुभव हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अपना प्रभाव उसका है ही, पर आप विश्वास कर लेंगे तो बहुत जल्दी आप देख पाएंगे। जो चरणामृत का पान करते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, नरक नहीं जाता वह चरणामृत का पान करने वाला, निश्चित वह मुक्त हो जाएगा। जो चरणामृत का नित्य पान करते हैं, ये निष्ठा ले लेनी चाहिए कि उठने के बाद जीव्या पे तब तक कुछ नहीं रखेंगे जब तक हमारी जीव्या पे गुरु जी का, संतों का, श्री जी का चरणामृत ना चला जाए, रच का कड़ ना चला जाए, तब तक कुछ और नहीं जाएगा। ये निष्ठा ले लेनी चाहिए। ये निष्ठाएं महापुरुषों के जीवन में होती है, तभी तो देखो उनका प्रभाव, कैसी विकट परिस्थिति शरीर की, फिर भी अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम युगल पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। श्री युगल सरकार के चरणामृत का पान करने वाला, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, समस्त व्याधियों का नाश करने वाला है। भूत प्रेत का भी बाधा हट जाएगी। भूत प्रेत की बाधा हो, श्री ठाकुर जी विराजमान करो, संतों का चरणामृत अपने घर में रखो, ठीक हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर ये उल्टी सीधी चीज़ें, वो भूत जैसे लोग होते हैं जिनसे भूत झड़वाने जाते हैं, उनके दर्शन करो, वो स्वयं भूत ही लगते हैं, नहीं होते, भूत जैसे ही होते। अब वो बाद में उनकी गति पता है क्या है? प्रेत ही बनते हैं। बहुत दुर्दशा। इसलिए सहज सरल शांत भाव की बात है। चरणामृत पान करो, ठाकुर जी का नाम कीर्तन करो, गले में कंठी बांधो, उसका मंगल हो जाएगा। यदि दर्शन करने भी आया आपके तो उसका मंगल हो जाएगा पक्का। जहां कहीं ऐसी व्याधि हो तो नित्य आप कीर्तन प्रारंभ कर दो, वो पूरे मोहल्ले के भूत चले जाएंगे। नहीं, विनोद की बात नहीं है, सत्य बात है। भगवान नाम की अपार महिमा है। एक बार नाम देखो, अजामिल जी मृत्यु के समय नाम ले रहे हैं और भगवान के धाम को जा रहे हैं। एक बार नाम, जो नित्य कीर्तन करते हैं, जो भटकी हुई आत्माएं हैं, ये मन भी भटकी हुई आत्मा है, ठीक हो जाएगा। और बाहर की जो भटकी आत्मा है, सब परम पद की अधिकारी हो जाएंगे भगवान नाम की महिमा से। बहुत दिव्य महिमा है, बहुत दिव्य महिमा है। सद्य फल प्रदम पुण्यम सर्व पाप विनाशनम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व दुख विनाशनम दुख स्वप्न नाशनम पुण्यम युगल पादोदकम शुभम सर्वोपद्रव हंतारम सर्वव्याधि विनाशनम। श्री युगल सरकार का पादोदक, उनका चरणामृत पवित्र, आशुफल प्रद, निखिल पाप हारक, सर्व मंगल का भी मंगल स्वरूप, सर्व दुख विनाशन। उल्टे सीधे स्वप्न आते हो तो चरणामृत का पान करके रात्रि में जब शयन करें, पवित्र होके, ऐसे ही पद्धति है शयन की। जिस समय शयन के लिए जाएं, निवृत्त हो जाए लघु शंका आदि से,
मुख, हाथ और चरण को धो लेना चाहिए और पोंछ लेना चाहिए। गीले पैरों से शयन नहीं किया जाता, शास्त्र में विधि है। उसको पोंछे अच्छे से और बैठ जाए थोड़ी देर। पवित्र आसन रहना चाहिए, आसन परम पवित्र। यदि आपको उल्टे सीधे स्वप्नों से बचना है, भागवती स्वप्नों से युक्त होना है, तो आपका आसन पवित्र हो। हम कह रहे हैं एक सीधा आप अचला ले लीजिए, रोज उसे धोकर डाल दिया और जिस समय शयन करो तो उसी अचले को बिछा लिया। रोज ओढ़ने का और बिछाने का पतला सा रखो, रोज धोकर डाल दिया, उसे बिछाकर उस पर बैठ जाओ कुछ देर के लिए। मुख में रस डालो, थोड़ा चरणामृत लो, थोड़ी देर संतों को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, श्री जी का स्मरण, नाम कीर्तन करते आप शयन कर जाओ। देखना महाराज जी के वचन है, संतों के अनुभव है, उल्टे सीधे स्वप्न आना बंद हो जाएंगे, पक्का बंद हो जाएंगे। इधर उधर की बातें सब ठीक हो जाएंगी, चिंता क्लेश ये सब प्रभु से युक्त स्वप्न आएंगे, संतों का दर्शन होने लगेगा। ये है विधि, जैसे जागने की विधि वैसी शयन की विधि। इस पद्धति से आप शयन कीजिए पवित्र होकर। पवित्र बहुत आवश्यक है। तो उल्टे सीधे स्वप्न यदि आते हो तो चरणामृत के पान ठीक हो जाएगा। समस्त उपद्रव जितने भी हैं उनको शांति करने वाला है, सर्वव्याधि विध्वंसक है। श्री युगल सरकार का चरणामृत जो नित्य पान करते हैं उनकी उपासना बढ़ती रहती है, उनके हृदय में मंत्र स्थायी रूप से विराजमान हो जाता है, उनके भजन की बाधा नष्ट हो जाती है। जैसे भजन में मन नहीं लगता, चरणामृत का पान करो, महान सामर्थ्यशाली है। विश्वास, इसीलिए कह रहे हैं विश्वास की आवश्यकता, विश्वास करके करो। स्वभाव बिगड़ा हुआ है, प्रणाम करो, ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। एक कुछ भी पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, यहाँ तो एक एक वस्तु अपार महिमाशाली, कुछ पकड़ लो, महामहिमाशाली है। तो श्री महाप्रभु जी चरणामृत बालपन में दिखाया ऐसा दिव्य दिया मिलाकर, पर पान नहीं किया, कहा यह चरणामृत नहीं है, और इससे उपदेश दे रहे जगत मंगल के लिए। देखो ये तो अपने जन को चाहिए जैसा अपने आचार्य चरण गुरुजन कह रहे हैं उसके अनुसार अपना जीवन बना लेना चाहिए, तो बहुत जल्दी परमार्थ वस्तु का अनुभव हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।